Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारी फीमेल्स लिखती हैं कि मैम हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है बट हमारे पीरियड्स मिस हो चुके हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि हाँ हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन हम फिर भी प्रेग्नेंट हों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब नेगेटिव आ सकता है। जब आप प्रेग्नेंट हो भी चुकी हैं लेकिन आपको फिर भी नेगेटिव शो हो रहा है टेस्ट। तो क्या होता है कि जब हमें हमारा पीरियड्स मिस हुआ है या फिर हम मिस होने वाला है तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी किट लेते हैं, उसमें यूरिन डालते हैं और चेक करते हैं। अगर तो 1 लाइन आती है तो हम निराश हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि इस मंथ भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाए हैं, कंसीव नहीं हो पाया। वेयर एज अगर 2 लाइन्स आ जाती हैं तो हमें ये होता है कि हाँ अब हम कंसीव कर चुके हैं, आई विल बी अ मदर, मैं माँ बनने वाली हूँ, एक अलग सी खुशी होती है। लेकिन क्या ऐसे केसेस होते हैं, क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने पर भी हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या रीजंस होते हैं कि जो नेगेटिव टेस्ट आ रहा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो केस आता है, ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो आपको बताती हूँ। ये होता है HSG हार्मोन कंसंट्रेशन। तो क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी किट लेके आए, ठीक है। मैं आपको पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे को दोपहर को हुआ कि हमें नेक्स्ट डे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो मैं प्रेगनेंसी किट दोपहर को ले आई और मैंने सोचा कि चलो अभी मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ कि प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो मैंने चेक किया बट उस टाइम पे वो पॉजिटिव नहीं आया, ठीक है। वेयर एज जब मैंने उसको चेक किया और उसके 5-6 मिनट के बाद दोबारा से जब किट को देखा, जब मैं डस्टबिन में उसको गिरने लगी थी तो हल्की सी सेकंड लाइन भी आ गई, लेकिन मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये टाइमिंग गलत है, और जो कि गलत थी मेरी टाइमिंग चेक करने की। क्यों? क्योंकि जो HCG हार्मोन होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है ना, हमें पूरा रात का जो यूरिन हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हुआ होता है, इकट्ठा हुआ होता है, उसकी कंसंट्रेशन HCG की ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है, यूरिन में। तो हमें अर्ली मॉर्निंग जब हम यूरिन पास करते हैं उस टाइम पे चेक करना चाहिए, क्योंकि दिन में क्या होता है, हमने दिन को खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, कोई लस्सी पी रहे हैं या फिर कुछ भी वाटर इनटेक कर रहे हैं, उसके साथ HCG जो है वो डिल्यूट हो जाता है, और जिस वजह से वो जो किट होती है उसमें वो उतना अमाउंट नहीं आ पाता है जितना कि वो किट डिटेक्ट कर सके HCG हार्मोन का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने इसको अर्ली मॉर्निंग चेक करना है, ना कि पूरे दिन में कभी भी चेक कर लेना है। जो सेकंड जो चीज़ आती है वो होती है अर्ली चेकिंग। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि जैसे अगर आज साइकिल आने वाला था, साइकिल नहीं आया, हमें ये होता है कि या तो 2-3 दिन पहले आ जाता है या फिर 2-3 दिन बाद में आ जाता है। लेकिन अगर ये 2-4 दिन निकल गए और हमें लगा कि इस टाइम पे इस डेट के अराउंड आने ही थे और नहीं आते, हमने उसी टाइम अगर चेक कर लिया तो उससे क्या होता है, उससे भी जो 2 लाइन्स आनी होती हैं वो नहीं आती हैं, सिंगल लाइन आती है और हमें लगता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हुए। लेकिन ये क्या होता है इसमें कि जब हमें ओव्यूलेशन होती है, हम एक आइडिया लगाते हैं कि हमारे जो ओव्यूलेशन है वो इन डेज में होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन जो होता है, मे बी इम्प्लांटेशन जो है वो उसी टाइम पे हो जब आपका साइकिल मिस आने होने वाला हो, मे बी आपका ओव्यूलेशन थोड़ा सा डिले हुआ हो। तो इसलिए आपने जो चेक करना है, जो टेस्ट करना है, आपने एकदम से अर्ली टेस्टिंग नहीं करनी है। आपका अगर पीरियड मिस होने दीजिए, पीरियड मिस होने के बाद आपने आगे के 5 दिन और गैप दीजिए और उसके बाद फिर से चेक करिए। ओके, दिस इज़ द बेस्ट वे टू चेक। क्योंकि मैंने ये गलती की है तो आप मत करिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, डिलेड ओव्यूलेशन हो या फिर थोड़ा सा लेट इम्प्लांटेशन हुई होती है तो सिम्टम्स जो हैं, जो HCG हार्मोन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसलिए आप आगे के 5 डेज के बाद चेक करिए, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, वो होता है कि एक्सपायरी प्रेगनेंसी किट। क्या होता है कि हम ले आते हैं मार्केट से, हमने उनको बोला किट दे दीजिए, उन्होंने दे दी, लेकिन कई बार क्या होता है हम डेट नहीं रीड करते हैं और वो जो किट होती है प्रेगनेंसी किट वो एक्सपायर हो चुकी है, और जो कि हमें गलत टेस्ट, गलत रिजल्ट शो कर रही है और हमें लगता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, वेयर एज हमें प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। तो आपने जब भी किट बाय करनी है तो आप देखिए कि उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये रीज़न होता है टाइम ऑफ चेकिंग,
कि आप कितना टाइम दे रहे हैं उसको चेक करने में। तो क्या होता है, हमने किट में यूरिन डाला, यूरिन क्रॉस कर गया, 1 लाइन आई, ठीक है। 1 लाइन जो होती है वो तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ही आ जाती है, विद इन अ सेकेंड्स में आ जाती है। तो हमें होता है कि इसमें तो आया नहीं है, सेकेंड लाइन बनी नहीं, तो दिस मीन्स हम प्रेग्नेंट नहीं है, तो हम उसको तभी इमीडिएटली डस्टबिन में गिरने चले जाते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना है, आप वेट करो, आप उस किट के पीछे रीड करो उन्होंने कितना टाइम लिखा है आपको वेट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जब चेक किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि आप 2 मिनट्स के लिए एटलीस्ट वेट करिए, 1 to 2 मिनट्स के लिए। तो मैंने उस किट के लिए जब मैंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चेक किया था, मैंने उसमें 1 से 2 मिनट का वेट किया कि वो लाइन आ जाए। नो डाउट मेरी लाइन इमीडिएटली आ गई थी। वो इसीलिए आ गई थी क्योंकि मेरा SCG का जो लेवल था वो इंक्रीज हो चुका था, उसका अमाउंट ठीक था। बट अगर आपकी लाइन इमीडिएटली नहीं आ रही है तो आपने वेट करना है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए वेट करिए, उसके बाद ही उसको गेरो, अदरवाइज मत थ्रो कर दो एकदम से, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। समटाइम्स लाइन इमीडिएटली इंस्टेंटली नहीं आती है, सेकेंड लाइन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो भी एक टेस्टिंग किट है, वो भी हॉर्मोन्स को डिटेक्ट कर रही है, SCG को, तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, ओके। इंस्ट्रक्शंस रीड कर लीजिए प्रॉपरली। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये वो सिम्टम्स थे जिनसे ये हमें होता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट तो हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, और लेकिन पीरियड्स जो है या तो अभी आने वाले हैं या फिर नहीं आए हैं, मिस हो गए हैं। तो किन रीजंस की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं, लेकिन हम गलत फहमी में रह गए, हम कंफ्यूजन में रह गए। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट रह जाए तो आप डॉक्टर के पास जाइए इमीडिएटली। अगर आपका साइकिल मिस हो चुका है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, उनको चेक करवाइए, वो आपको कंफर्म कर देंगे अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू या फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू, ओके। सो इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने पर भी आप प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं, लेकिन हम नहीं पता चल पाता हमें। तो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।